आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन क्या है दैट फॉर एनी वेक्टर्स वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी द करेक्ट स्टेटमेंट इज। ठीक है, तो ऑप्शंस में से हमें बताना है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी कोई भी अगर तीन वेक्टर्स है तो उनके लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट में हमारे पास क्या गिवन है, एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट गिवन है। ठीक है, और उसको इक्वेट किया गया है दूसरे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से। हमें चेक करना है कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है। ओके, तो पहला हमारे पास गिवन है वेक्टर ए डॉट बी, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। ठीक है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। ठीक है, अब हमारे पास ये जो है ये इक्वल होता है दो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के जब हम यहाँ से इसे मूव करते हैं साइक्लिक ऑर्डर में। साइक्लिक ऑर्डर में मतलब इस तरह, ए को यहाँ ले गए, सी को यहाँ बी के प्लेस पे और बी को ए के प्लेस पे। ठीक है, तो साइक्लिक ऑर्डर में अगर इसे मूव करेंगे हम तो हमारे पास क्या बनेगा, बी, वेक्टर बी, ठीक है, वेक्टर सी एंड वेक्टर ए। अगेन इसको साइक्लिंग ऑर्डर में अगर मूव करते हैं हम, ठीक है, तो बी को यहाँ ले आए, ए को यहाँ एंड सी को यहाँ। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा इक्वल टू वेक्टर सी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, तो हम चेक करते हैं क्या ये जो दोनों इसके इक्वल हैं वो ये इसके इक्वल है या नहीं है। ठीक है, इनको वापस इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो इसे अगर लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। ठीक है, ये तो नहीं है। ठीक है, दूसरा ट्राई करते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, तो इसको भी चेक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी डॉट ए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है हमारे पास, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। ओके, सेकंड ऑप्शन में हमारे पास क्या गिवन है, वेक्टर ट्रिपल या कह सकते हैं क्रॉस ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। ठीक है, इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास, ए डॉट सी, ठीक है, इनटू वेक्टर बी माइनस में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, एंड जिसके इक्वल ये गिवन है उसका भी चेक कर लेते हैं कि उसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास। ये हमारे पास गिवन है वेक्टर बी क्रॉस में वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। ठीक है, तो यहाँ से ही हमारे पास बनेगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए इंटू में वेक्टर सी माइनस में वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इंटू में वेक्टर ए। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी वेक्टर बी और वेक्टर सी की है जो कि स्केलर से मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है स्केलर से। ठीक है, तो वेक्टर बी और वेक्टर सी यहाँ पे स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास वेक्टर सी और वेक्टर ए है जो कि स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास सेकेंड ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में भी हमारे पास क्रॉस ट्रिपल प्रोडक्ट गिवन है। ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं एक बारी। ठीक है, तो ये क्वांटिटी तो सेम इसकी तरह गिवन है, तो इसका तो हमारे पास यही है। ठीक है, इसको एक्सपेंड करते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। ठीक है, इसका चेक करते हैं, इसका क्या होगा, ये इक्वल होगा हमारे पास वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इंटू वेक्टर बी माइनस में वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इंटू वेक्टर ए। ठीक है, अब चेक कर सकते हैं दोनों में हमारे पास ये क्वांटिटी सेम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये दो क्वांटिटी ये सेम नहीं, क्योंकि यहाँ वेक्टर ए है जो एक स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे एक वेक्टर सी है जो स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों भी इक्वल नहीं है। ओके, लास्ट हमारे पास है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। ठीक है, तो ये भी एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट गिवन है, तो चेक करते हैं ये किसके इक्वल होता है और चेक करते हैं कि ये उस क्वांटिटीज में आता है या नहीं आता। ठीक है, तो हमने अभी देखा कि ए बी सी का जो ट्रिपल प्रोडक्ट है वो इन दोनों के इक्वल होगा। ठीक है,
तो जो सेकंड क्वांटिटी यहाँ पे हमारे पास पहले क्या गिवन है, बी है, तो बी गिवन है तो स्टार्टिंग में बी ये वाली क्वांटिटी चेक करते हैं। तो ये हमारे पास इक्वल होगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, ठीक है, ये इसी की इक्वल होगा। और ये जो क्वांटिटी है ये इस क्वांटिटी की इक्वल है, ठीक है, यही क्वांटिटी है, तो हमारे पास ये दोनों इक्वल होंगे और हमारे पास जो ऑप्शन है वो डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।